सच्चाई पता चलने के बाद ईशान निकी को घर से निकाल देता है। अब अक्षय जो है वो निकी को आके तंग करना शुरू कर देता है और टोंट मारता है कि आखिर तुम्हारे हस्बैंड को पता चल ही गया कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ओह सॉरी। अक्षय निकी को और टोंट मारते हुए कहता है कि तुम्हारा अफेयर नहीं बल्कि ये तो हमारा अफेयर है। जहां निकी को बहुत ही गुस्सा आता है, वो रो रही होती है, वो एक जोरदार चांटा लगाती है, एक थप्पड़ मारती है अक्षय के मुंह पे, जिससे अक्षय को बहुत ही गुस्सा आता है और वो निकी का और भी पर्दाफाश करने के लिए सीधा ईशान के पास चला जाता है और ईशान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और ईशान को ये बहुत ही बुरी बातें सुनाने लग जाता है कि आखिर तुम्हें भी पता चल गया है, मेरा और तुम्हारी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता रहा है जिसका तुम्हें पता भी नहीं था। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी और फिर तुमने हमारी रोमांस करते हुए पिक्चर्स तो देख ली होंगी, जहां पर ईशान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ईशान अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जिम इन्वेस्टमेंट नहीं देने वाला हूं। तो अक्षय इसको बोलता है कि मैं इसी काम के लिए तो आया हूं कि तुम मुझे जिम इन्वेस्टमेंट दोगे ही दोगे, अगर तुम नहीं देते फिर तुम्हारी और निकी के साथ साथ रीमा की जिंदगी भी तबाह होने वाली है, क्योंकि मैं अभी रीमा को कॉल लगाने वाला हूं और उसको सच बताने वाला हूं अपने और निकी के रिलेशनशिप के बारे में। अब अक्षय यहाँ पर ईशान को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी बहन का तो पता ही है, अगर रीमा को ये सच्चाई पता चल जाती है कि मेरा निकी के साथ यानी उसकी भाभी के साथ रिलेशनशिप रहा है, तो वो और कुछ भी नहीं करने वाली बल्कि सीधा जाके सुसाइड करेगी तुम्हें बताए बगैर। अब यहाँ पर ईशान बहुत ही डर जाता है और वो इसको जिम इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है कि तुम रीमा को मत बताओ लेकिन तुम मेरी सारी दौलत ले लो। अब इस सब का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ईशान निकी को बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये दोनों ही मिलते हैं और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं, जहाँ पे निकी जो है वो ईशान को एक प्लान बनाती है कि इससे पहले अक्षय रीमा को सारी सच्चाई बताए हमारे बारे में, मैं ही पहले रीमा को जाके बता देती हूँ कि अक्षय एक बहुत ही बुरा लड़का है, उसने मुझे भी छेड़ने की कोशिश की है। अब ईशान यहाँ पर पहले तो निकी को बोलता है कि रीमा इस बात पे यकीन नहीं करेगी, लेकिन निकी बहुत ही कॉन्फिडेंस में होती है कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैंने अपनी और आपकी जिंदगी तबाह की है लेकिन मैं अब रीमा की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। जहाँ पर ईशान एक बहुत ही इमोशनल डायलॉग बोलता है निकी को कि अब बस भरोसा ही तो नहीं रहा तुम पे। अब दिल को रफू कर लें कि अगली स्टोरी में एक नया ट्विस्ट भी हमको दिखाया जाना है, जहाँ पर ईशान निकी की ये बातें तो मान लेता है कि रीमा की जिंदगी बचाने के लिए हम ये प्लान बनाएंगे और अक्षय का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन ईशान निकी को माफ करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब निकी इसको बताने वाली है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब ईशान का दिल जो है वो एकदम बाहर आएगा और वो निकी को फिर से अपनाने को तैयार हो जाएगा, उसे माफ करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब रीमा के सामने जैसे ही अक्षय का पर्दाफाश होगा तो अक्षय जो है निकी और ईशान की जिंदगी में और भी ज्यादा थड़थल्ली मचाने की कोशिश करेगा, इनको तंग करेगा, जिससे आखिरकार ईशान और निकी बहुत ही तंग आ जाएंगे और ये अपने उसी पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास जाने वाले हैं कि अक्षय हमें इस तरह से तंग कर रहा है, तुम इसे अरेस्ट कर लो। सो अब देखना यह है कि क्या अक्षय निकी और ईशान को और रीमा को ब्लैकमेल करना बंद कर देता है इसके बाद, या फिर वो एक नई कहानी लेकर आने वाला है इस ड्रामे में।